आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संपत्ति के संदर्भ में संपत्ति शब्द का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, संपत्ति कितने प्रकार की होती है। इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास संपत्ति ना हो। गरीब से गरीब और दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति के पास भी संपत्ति होती है। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों के पास भी संपत्ति होती है। जगत के इन सभी जीवों को संपत्ति प्रदान करने वाले भगवान के पास कितनी संपत्ति है, यह भी तो देखे। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, स्वर्ग, नरक, तीनों लोक, 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड। विष्णु पुराण के 6ठ अंश अध्याय 5 श्लोक 74 में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, यह 6 गुण संपत्ति जिसके पास है उसे भगवान कहते हैं। और यह सब अखंड, अमर्यादित, परिपूर्ण जिसके पास है उसे परमेश्वर भगवान कहते हैं। तो हम भी तो भगवान के अंश है, तो हमारे पास भी यह संपत्तियां अंश रूप में ही सही, लेकिन होनी तो चाहिए। जी हाँ, एकदम सही है। यह सभी संपत्तियां हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास भी तो करना जरूरी है। जैसे कि सूरज की धूप या रोशनी चाहिए तो घर के बाहर तो जाना ही होगा। धन द्रव्य कमाने के लिए नौकरी धंधा तो करना ही होगा। और यह भी संपत्तियां प्राप्त करने के लिए कोई मर्यादा नहीं। कितना कमाना है, हजारों, लाखों, करोड़ों, यह आप पर निर्भर करता है। जगत की संपत्ति, देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, खनिज, यह है। पशु पक्षियों की संपत्ति उनके रंग है, उनका बल है, आवाज है। जैसे कि कोकिला सुमधुर आवाज, मोर, पिसारा, हंस, बगा शुभ्र वर्ण है, आकर्षकता हरिण में है, जेब्रा में है। अब हम अपनी निजी संपत्ति के संदर्भ में सोचेंगे। भगवान ने हमें मानव देह दिया है, जीवन मिला है। यही भगवान ने दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी यह सब जानते हैं। इसलिए वह भगवान की भक्ति में जीवन ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनकी कृपा, सिद्धियां, अनुभूति, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। इन्हें भौतिक संपत्ति की कोई अभिलाषा नहीं होती। हम तो सांसारिक है, गृहस्थी है, तो धन द्रव्य की जरूरत तो होगी ही। संपत्ति भौतिक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है, जड़ भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, चल होती है, अचल होती है। जिस संपत्ति में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है उसे स्थूल या जड़ संपत्ति कहते हैं। इसमें भी चल संपत्ति होती है, जैसे कि 2 चाकी 4 चाकी वाहन जो स्थान बदलते हैं। अचल संपत्ति खेती, मकान या फ्लैट, बंगला आदि। सूक्ष्म संपत्ति में भी 2 प्रकार होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, समस्त ज्ञान। इनका उपयोग जो सांसारिक धन संपत्ति कमाने के लिए करता है तो वह लौकिक संपत्ति होती है। जो व्यक्ति इनका सदुपयोग करता है, भगवान की भक्ति, सत्कार्य, धर्म कार्य, दान, मदद आदि में खर्च करता है, व्यय करता है, तो इससे जो मान, सम्मान, यश, कीर्ति, सिद्धियां प्राप्त होती है उसे अलौकिक संपत्ति कहते हैं। संपत्ति शब्द का अर्थ एवं परिभाषा यह है, जिसने कुछ कर्म करके, प्रयास करके जो कुछ प्राप्त किया है, जिससे उसका मान, सम्मान, प्रभाव बढ़ गया है, तो वह उसकी निजी संपत्ति है। जिसमें वस्तु, पदार्थ, पद, धन, द्रव्य, 14 विद्या, 64 कला जो भी हो, वह उसकी निजी संपत्ति है। जैसे कि आदरणीय लता दीदी जी गायन कला में सर्वश्रेष्ठ होकर जगत में प्रसिद्ध है, तो गायन कला ही इनकी अलौकिक संपत्ति है। श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के 16वें अध्याय में संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज इन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है। जेथ एक एका ते पोखी
ऐसे बहुत पदार्थ ये की संपादी जती ते लोकी संपत्ति म्हणेजे। अर्थात जो पदार्थ एक दूसरे के लिए पोषक है, पूरक है, ऐसे कई पदार्थों को प्राप्त करके स्थित करना या अपने पास रखना, इसे संपत्ति कहते हैं। सांसारिक संपत्ति से सुख दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन दैवी गुण संपत्ति से सुख आनंद ही प्राप्त होता है। यह 26 प्रकार की है, जैसे कि अभय, सत्व शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दम याग यज्ञ ब्रह्मसूत्र स्वाध्याय तप आर्जव, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशून्य दया अलोलुपत्व मार्दव लाज अपाचल तेज क्षमा धृति शौच और अमानित्व। यह दैवी संपत्ति के 26 गुण है। आसुरी संपत्ति के संदर्भ में कहते हैं, नाना विषवर्गु एकवटू तया नाव जैसा बासटू, आसुरी संपत्ति हा खुटू दोषांचा तैसा। अर्थात सभी विष एक साथ सम्मिलित कर दिए जाए तो कालकूट विष होता है, वैसे ही सभी पाप दोष एक साथ किए तो उसे आसुरी संपत्ति कहते हैं। दंभ दर्प काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन विकारों से यह प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करके संपत्ति जमा करना अच्छा ही है, उत्तम ही है, लेकिन यह संपत्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने यह अनमोल मानवीय जीवन दिया है। यही सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति अपनी है। तो भगवान की भक्ति करके जीवन को सार्थक तो करना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।